नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आंगई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी छुपे हो रही अफीम की खेती का पर्दाफाश किया। थाना क्षेत्र के रामबख्श का पूरा गांव के जंगलों में सिवायचक भूमि पर मिली अफीम की खेती के बाद पुलिस ने सभी पेड़ों को जब्त किया है, जिनका वजन करीब 2900 किलो है। जब्त माल की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए में बताई जा रही है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन पर आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा द्वारा की गई कार्यवाही में जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक रात को भारी संख्या में पुलिस गांव में पहुंच गई थी, जहां सरसों के खेतों के बीच सिवायचक भूमि पर अफीम की खेती पकड़ी गई। बड़ी मात्रा में अफीम खेती मिलने पर पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दी गई, जिस पर अलग अलग जगह से पहुंचे अधिकारियों की देखरेख में रात भर पेड़ों की कटाई की गई। पेड़ों को काटने के बाद प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों की देखरेख में उन्हें सील पैक किया गया। 2900 किलो के पेड़ 1 करोड़ कीमत पुलिस द्वारा करीब 2900 किलो के अफीम के पेड़ जब्त किए गए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पेड़ों को जब्त करने के साथ पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही जारी है। सरकारी भूमि पर हो रही थी खेती। ग्रामीणों के मुताबिक रामबख्श का पूरा गांव के जंगलों में करीब 14 हेक्टेयर गैर मुमकिन सिवायचक भूमि पर अफीम की खेती पकड़ी गई, जिसके चारों ओर सरसों की फसल खड़ी हुई थी। थाना प्रभारी राम अवतार मीणा को सूचना मिली, उसके बाद अफीम की खेती का पर्दाफाश किया गया। आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस देर रात को की गई कार्यवाही के दौरान पुलिस ने अफीम के पेड़ों को काटकर जब्त कर लिया है। पुलिस को सरकारी भूमि पर अफीम की खेती मिली है, जिसको लेकर खेती करने वाले आरोपी की पहचान की जा रही है। राजाखेड़ा सहित राघवेंद्र सिंह स्वास्थ्य केंद्र का जिला कलेक्टर ने किया आकस्मिक निरीक्षण। राजाखेड़ा सहित राघवेंद्र सिंह स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने। स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा में डॉक्टरों की हाजिरी रजिस्टर का निरीक्षण किया, दवाई भंडार स्टोर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहे समस्त जांचों की जानकारी ली गई और मरीजों से वार्तालाप कर पूछताछ के बाद जिला कलेक्टर द्वारा महिला वार्ड और पुरुष वार्ड की जांच की गई। साथ ही महिलाओं के लिए वार्ड में बने शौचालयों का भी निरीक्षण किया गया। स्वच्छ सफाई करने का आदेश दिया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी द्वारा स्टोर में पड़े कबाड़े को नीलामी करने के मौखिक आदेश भी दिए गए। चिरंजीवी योजना में लाभ मिलने वाले समस्त जांचों की विस्तार से जानकारी ली। जच्चा बच्चा को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि की विस्तार से जांच कराई गई और अपेंडिक्स सी अर्थात पेंडिंग में पड़े हुए बिलों के भुगतान को शीघ्र महिलाओं के खाते में पहुँचाने के निर्देश दिए। साथ ही जाँच लैब में जाकर के सभी जाँचों की विस्तार से जानकारी ली गई। जिला कलेक्टर ने दिखाई नाराजगी। निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जांच केंद्र के सामने एक बाइक खड़ी मिली, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा नाराजगी जताई गई और अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को समय पर आने के निर्देश भी दिए तथा अस्पताल में आने वाले मरीज को कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जिला कलेक्टर पहुंचे अन्नपूर्णा रसोई, यहाँ पर उनको रसोई का ताला लगा हुआ मिला। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया और प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। धौलपुर में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली। 2.5 किलोमीटर के रोड शो के बाद यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश कर गई। यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज धौलपुर पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुरैना में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब हथियार, गोला बारूद, गोलियां, ड्रोन और हवाई जहाज अडानी बना रहे हैं। अडानी बनाने वाले नहीं है, वे बाहर की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देकर अडानी को पार्टनर बनाएंगे और उसे यहाँ बेचेंगे, जिससे डिफेंस का पैसा अडानी के पास जाएगा। अग्निवीर को ना तो सरकारी सुविधा मिलेगी और ना ही सम्मान। कहा जाएगा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी के बोलने का लोग करते रहे इंतजार। राहुल गांधी के पुलिस लाइन में हेलीपैड पर पहुंचने के बाद राजाखेड़ा बाईपास पर एक नुक्कड़ सभा प्रस्तावित थी। रोड शो के लिए आए लोग राहुल गांधी के नुक्कड़ सभा में बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से सभा को टालना पड़ा। हल्की बूंदाबांदी की वजह से वाटर वर्क्स चौराहे से राहुल गांधी का काफिला सीधे मध्य प्रदेश रवाना हो गया। जिस हेलीकॉप्टर से आए राहुल गांधी, उसी से दिल्ली लौटे सचिन पायलट।
धौलपुर में रोड शो के लिए आए सचिन पायलट को अचानक दिल्ली जाना पड़ा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आए सचिन पायलट राहुल गांधी की अगवानी के लिए पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर पहुंचे थे। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद वे दिल्ली रवाना हो गए। जिस हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी धौलपुर आए थे उसी से सचिन पायलट दिल्ली गए। धौलपुर जिले के पुलिस थाना मनिया में कार्यरत नरेश शर्मा के पुत्र हृदयांश, जिसकी उम्र 1 साल 10 महीने है, बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है, जिसका उपचार जलजरमा नाम इंजेक्शन से ही संभव है। यह इंजेक्शन ही बच्चे की जान बचा सकता है, जिसकी कीमत लगभग 17.5 करोड़ है। इस संकटमय परिस्थिति में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने पहल करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया को जल्दी से जल्दी इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए पत्रक लिखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस लेटर को पहुंच जाने के बाद कब तक इसे अमल में लाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर अपना घर आश्रम की एम्बुलेंस को किया रवाना। 3 निसहायों को रेस्क्यू कर पहुंचाया अपना घर आश्रम बाड़ी। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर अपना घर आश्रम की एम्बुलेंस को रवाना किया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, अपना घर सेवा समिति धौलपुर और अपना घर सेवा समिति महिला शाखा धौलपुर के सदस्यों के साथ बाड़ी आश्रम के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एम्बुलेंस की रवानगी के तुरंत बाद ही रेस्क्यू टीम द्वारा असहाय बेसहारा लावारिस पीड़ितों को रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया गया। सबसे पहले धौलपुर शहर से गुलाब बाग से 2 निसहायों को तुरंत रेस्क्यू करके बाड़ी रवाना किया गया। इसके साथ ही रास्ते में एक और निसहाय को रेस्क्यू किया गया और उनको भी बाड़ी अपना घर आश्रम में सेवा और उपचार उपलब्ध हेतु भर्ती किया गया। इस मौके पर अपना घर बाड़ी आश्रम में सुनील गर्ग, राष्ट्रीय संयोजक सचिव विष्णु मायरे, पूर्व अध्यक्ष अपना घर सेवा समिति बाड़ी गोपाल दास गर्ग, अपना घर धौलपुर सेवा समिति से राजुद्दीन खान एडवोकेट, अध्यक्ष श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ, सौरभ मोदी, प्रमोद गोयल, भूप सिंह, सुनील मंगल, धर्मेंद्र मोदी, नावेद दाऊदी, डॉक्टर निसार, अपना घर महिला इकाई सेवा समिति धौलपुर से वीनस गर्ग, ममता सिंगल, आशा सिंगल, कृष्णा शर्मा, राजकुमारी सिंगल, सीता गुप्ता महिला सदस्य मौजूद रहे। सदर थाना क्षेत्र में विष्णोदा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। ट्रक की टक्कर के बाद बाइक सामने से आ रहे स्कूटी सवार से भिड़ गई। हादसे में बाइक और स्कूटी पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान एक साधु ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे पर परिजनों ने बताया कि बाइक सवार साधु दाताराम निवासी मिलकनकापुरा घर से मंदिर जाने के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में उसे एक बाइक सवार ने लिफ्ट दे दी। घर से निकलते ही एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक बाड़ी की ओर जा रहे स्कूटी सवार से जा भिड़ी, जिस हादसे में बाइक सवार साधु पैर कटने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना के दौरान घायल बाइक सवार की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में धौलपुर से बाड़ी की ओर जा रहे स्कूटी सवार एडवोकेट पंकज श्रीवास्तव पुत्र जगदीश श्रीवास्तव की भी हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है। सदर थाना क्षेत्र में हुआ हादसे के बाद मौके से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिस सूचना पर एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से मृतक साधु के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के बाद स्कूटी सवार एडवोकेट को रेफर किया गया। वहीं बाइक चला रहे युवक की पहचान न होने पर उसका जिला अस्पताल में ही उपचार किया जा रहा है। अपना घर आश्रम बाड़ी की रेस्क्यू टीम निकली रोड पर। रास्ते में मिले खून से लथपथ एक्सीडेंट घायल को पहुंचाया तुरंत अस्पताल। अपना घर संस्था द्वारा विक्षिप्त असहाय लावारिस रोड पर घूम रहे प्रभु जी को अपना घर आश्रम में इलाज और उपचार देखभाल हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जो 29 फरवरी से 5 मार्च तक रहेगा। इसका उद्देश्य है कि कोई भी लावारिस असहाय बिमंदित व्यक्ति संसाधनों के अभाव में रोड पर दम न तोड़े।
इस बाबत अपना घर आश्रम बाड़ी की टीम, जिसमें अपना घर आश्रम बाड़ी के संस्थापक सुनील गर्ग, कंपनी परिवार, संरक्षक विष्णु महेरे, गोपाल दास गर्ग बाड़ी से धौलपुर जा रहे थे। रास्ते में विसरौदा के पास एक ट्रक द्वारा एक स्कूटी और बाइक सवारों की टक्कर मार दी गई, जिसमें 3 लोग काफी गंभीर घायल अवस्था में सड़क पर पड़े थे, जिनके सिर में गंभीर चोटें आई थी और खून बह रहा था। परंतु तुरंत विष्णु महेरे ने गाड़ी रोककर तीनों घायल मरीजों को अपना घर आश्रम की एम्बुलेंस में सुनील गर्ग, गोपाल गर्ग, धर्मराज गुर्जर, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा की मदद से शिफ्ट कराकर धौलपुर चिकित्सालय में जाकर भर्ती कराया और तुरंत उन तीनों का उपचार किया गया। घायलों की तुरंत सड़क पर से उठाकर अपना घर आश्रम की एम्बुलेंस से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करने की आम जन ने अपना घर के पदाधिकारियों की सराहना की। इस मौके पर अपना घर की संरक्षक विष्णु महेरे ने बताया कि हमें रोड पर कोई भी एक्सीडेंट, घायल व्यक्ति मिले तो तुरंत हमें उन्हें अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाना चाहिए और हमें इंसान होने के नाते इंसानियत का कार्य करना चाहिए। गौ सेवा समिति बसेड़ी ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को सौंपा ज्ञापन। गौ सेवा समिति बसेड़ी के लिए जमीन आवंटित करने के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसके लिए जमीन का आवंटन के लिए जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पहला पत्र 13 जून 2023 को और दूसरा पत्र 22 सितंबर 2023 को ज्ञापन देकर अवगत कराया था। उपखंड अधिकारी बसेड़ी को 13 सितंबर 2023 को ज्ञापन देकर अवगत करा दिया गया था। बसेड़ी विधायक 29 सितंबर 2023 को ज्ञापन देकर अवगत कराया जा चुका है, परंतु गौ सेवा समिति बसेड़ी द्वारा गौ सेवा के लिए मांगी गई जमीन अभी तक आवंटित नहीं हो पाई, जिससे कि गौ माता, आमजन, दुकानदार, राहगीर, किसान भी पूरी तरह से परेशान हैं। गौ माता के निवास, चार इलाज हेतु किसी भी प्रकार की स्थायी जमीन नहीं है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें गौ माता और आमजन दोनों को ही हानि पहुंच रही है और किसान व गाय परेशानियों व बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है और कटीले तार, झटका के करंट तारों से आए दिन रोजाना गाय माता घायल हो रही है। यह प्रकरण वर्षों से चला आ रहा है। उपयुक्त प्रकरण में गौ सेवा समिति बसेड़ी 6 माह से कार्यरत होकर संपूर्ण कार्यवाही कर रही है। जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई, लेकिन अभी तक जमीन आवंटित नहीं हो पाई। हमारे यहाँ बसेड़ी में कोई भी गौ सेवा समिति नहीं है, जिससे गौ माता की सेवा की जाए और किसानों की फसल को भी सुरक्षा मिल सके। इस पर गौ सेवा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिलाई मतदान की शपथ। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि वीटी के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्मिकों की बीलपुर, जाटोली और शहर में बैठक आयोजित की गई तथा मतदान की शपथ दिलाई गई। इस संबंध में जिला कोऑर्डिनेटर स्वीप और विभाग के उप निदेशक भूपेश गर्ग ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम का मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अहम योगदान है और चूंकि आंगनवाड़ी कार्मिक ग्राम स्तर पर काम करने वाली महत्वपूर्ण इकाई है, अतः सभी से इन बैठकों में कार्य योजना अनुरूप गृह संपर्क के दौरान मतदाता जागरूकता करने की भी अपील की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान की लोकतंत्र में अहमियत है, अतः सभी महिला पुरुष आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता निभाएं। इस अवसर पर महिला पर्यवेक्षक प्रभा झा, निर्मला सिंह, इंदु सक्सेना तथा सभी आंगनवाड़ी कार्मिक मौजूद रहे। शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करे अभिभावक। बाड़ी उपखंड के गांव गुर्जर खानपुर स्कूल में टीम के सहयोग से सभा आयोजित की गई। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना अभिभावकों का कर्तव्य है। अभिभावक अपने व आसपास के बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करें। गोष्ठी को संबोधित करते हुए टीम हर घर शिक्षा कार्यकर्ता रोहित मीना ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति अभिभावकों को जागरूक करना चाहिए, इसलिए हमें विशेष तौर पर बच्चों की स्कूली शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपसी भेदभाव, तनाव, मनमुटाव, अनैतिकता, अहिंसा आदि में परिवर्तन आ सके। इस मौके पर गुर्जर खानपुर स्कूल प्रधानाचार्य नीरज गौर और रामफूल दिनेश व महिलाओं में साबू, राधा, शिवदेह, महाराजी, पिक्की, नेमा व ग्रामीण परिवेश के सरकारी स्कूल के बच्चे व उनके अभिभावक और हर घर शिक्षा टीम के कार्यकर्ता सौरभ, अंकित, अमरेश, करण, रोहित व अन्य मौजूद रहे।